चलिए जानते हैं कुंभ पर्व के बारे में वो सब कुछ जो एक सनातनी को अवश्य जानना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि कुंभ पर्व क्या है। कुंभ पर्व मूलतः आकाश में ग्रह और राशियों के योग से बनी विशेष स्थिति पर आयोजित किया जाने वाला सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसका संबंध समुद्र मंथन की घटना से है, जब भगवान धन्वंतरी समुद्र में से अमृत कलश लेकर निकले तो अमृत प्राप्ति के लिए राक्षस उतावलेपन में देवताओं से युद्ध कर बैठे। इस युद्ध के समय अमृत कलश पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरा था। उन्हीं पवित्र स्थानों पर कुंभ पर्व का आयोजन किया जाता है और वे स्थान है प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। अब ये जानिए कि सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार कुल 12 कुंभ पर्व होते हैं, 4 पृथ्वी पर और 8 देवलोक में। कुंभ पर्व 3 प्रकार का होता है, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। सबसे पहले पूर्ण कुंभ। पूर्ण कुंभ प्रत्येक स्थान पर अर्थात प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित होता है। पूर्ण कुंभ 12 वर्षों में ही क्यों होता है, इसका वैज्ञानिक कारण है। अमृत प्राप्ति के लिए राक्षसों और देवताओं में युद्ध हो गया और यह युद्ध 12 दिनों तक चला। देवताओं का 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्षों के बराबर होता है। कुंभ की तिथि निश्चित करने में बृहस्पति ग्रह की महत्वपूर्ण भूमिका है। बृहस्पति द्वारा सूर्य की परिक्रमा पूर्ण होने पर कुंभ का योग बनता है और बृहस्पति 12 वर्षों में सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करते हैं। इसलिए पूर्ण कुंभ पर्व 12 वर्षों में मनाया जाता है। इस बात को इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि बृहस्पति एक राशि पर 1 वर्ष तक स्थित रहते हैं, इसलिए वापस उसी राशि पर 12 वर्षों में स्थित होते हैं और इस कारण कुंभ योग 12 वर्षों में बनता है। अब अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ प्रत्येक 6 वर्षों पर आयोजित होता है। इसका भारत के इतिहास से सीधा संबंध है। मुगल साम्राज्य के समय सनातन धर्म पर अनेक अत्याचार हुए, सनातनियों की हत्याएं हुई। ऐसे में चारों दिशाओं के शंकराचार्यों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रयागराज और हरिद्वार में साधु महात्माओं और संतों को बुलाकर विचार विमर्श किया और भविष्य की योजनाएं बनाई। इसके बाद से ही 6 वर्षों में एक बार अर्ध कुंभ का आयोजन इन 2 स्थानों पर किया जाने लगा। अर्ध कुंभ प्रयागराज और हरिद्वार में ही आयोजित होता है, नासिक और उज्जैन में नहीं। अर्ध कुंभ का उद्देश्य राष्ट्र और धर्म की रक्षा रहा है, इस कारण इसका महात्म्य पूर्ण कुंभ के समान ही है। अब बात महाकुंभ की। जब पूर्ण कुंभ के 12 चक्र पूर्ण होते हैं तब एक महाकुंभ की स्थिति बनती है। एक पूर्ण कुंभ 12 वर्षों में होता है। ऐसे 12 पूर्ण कुंभ का अर्थ हुआ 12 का 12 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त हो, और वो है 144 वर्ष। इस प्रकार 144 वर्षों में एक बार महाकुंभ की स्थिति बनती है। पौराणिक सनातन ग्रंथों में कुंभ स्नान का बहुत अधिक महत्व बतलाया गया है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि प्रयागराज में कुंभ पर्व पर स्नान करने से सहस्र अर्थात 1000 अश्वमेध यज्ञ करने, 100 वाजपेय यज्ञ करने और 1,00,000 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल केवल एक बार प्रयाग के कुंभ पर्व पर स्नान करने से प्राप्त होता है। हरिद्वार और उज्जैन में कुंभ पर्व पर स्नान करने के महात्म्य के बारे में कहा गया है कि मनुष्य पुनर्जन्म से रहित हो जाता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नासिक में कुंभ पर्व होने पर स्नान करने के बारे में कहा गया है कि वहां कुंभ पर्व पर गोदावरी में स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ करने और 1 लक्ष अर्थात 1,00,000 गौदान करने का पुण्य प्राप्त करता है। अब जानिए कि कुंभ पर्व कब और कहां होता है। जब बृहस्पति मेष राशि पर स्थित हो तथा चंद्रमा और सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, तब तीर्थराज प्रयाग में कुंभ योग होता है। इसी प्रकार जब बृहस्पति कुंभ राशि पर स्थित हो और सूर्य मेष राशि पर रहे, तब गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार में कुंभ योग होता है। अब उज्जैन जिस समय सूर्य मेष राशि पर हो और बृहस्पति सिंह राशि पर हो, उस समय कुंभ योग उज्जैन में होता है। नासिक में कुंभ योग तब होता है जब सूर्य और बृहस्पति दोनों ही सिंह राशि पर स्थित हो। बृहस्पति और सूर्य दोनों ही सिंह राशि पर स्थित होने के कारण इसे सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। ये थी कुंभ पर्व के बारे में पूर्ण जानकारी।
सनातन धर्म से संबंधित इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सनातन धर्म को समर्पित इस YouTube चैनल को, जिसका नाम है सनातन विश्व। हर हर महादेव।